हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, शानदार होंगे। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। ठीक है, और अपनी जो जीत है उसको हार से दूर ही रखना, क्योंकि हार का कोई यहाँ पर जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरे भाई यहाँ पर उल्टे क्या चल रहे हो, क्या कर रहे हो सर। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, डे 11। ठीक, बेसिक टू एडवांस कोडिंग डिकोडिंग, ये चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपने ये कोडिंग डिकोडिंग देख ली तो मैं ये बात का यकीन करो कि एमपी पुलिस तो छोड़ो आप। ठीक है, एमपी पुलिस छोड़िए, आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, कोडिंग डिकोडिंग से एक सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ पर बेसिक मतलब बेसिक समझ रहे हो आप। आपको कुछ नहीं आता है कोडिंग डिकोडिंग का, सी भी नहीं आता हो, यहाँ पर आपको डी नहीं आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। चलो करते हैं स्टार्ट बगैर देर किए, है ना। सबसे पहले मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग सोल्व करने के पहले जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा जल्दी करेंगे और फास्ट करेंगे, और आपके दिमाग में उतारने की कोशिश करूँगा मैं, बस आप सुनते रहना। ठीक है मेरे भाई, अब इधर सुनो। चार अपने यूँ समझ लो कि ये जो 5 लेटर है, क्या 5 लेटर है जो 5 5 की गैप पर है, इसको आप एक बार दिमाग में उतार लो। क्या है भाई, ये इजोटी। 5, 10, 15 और 20 और 25। अब इन कोड को याद करने का क्या तरीका है मास्टर, तो मैं बता देता हूँ क्या तरीका है ना। ये इसका है। अब इसको अगर आपको याद करना है, रटना है, तो एक काम करो, अपने परिवार में जितने भी सदस्य ना, पहले तो ये देख लो, उसके बाद जितने भी सदस्य उनके कोड लिख लो आप, तो नाम के बस हो जाएंगे याद, है ना। बाकी मैं हो ही सही यहाँ पर ए बी सी डी, और इस यहाँ से उठा लो 5 कोड, है ना। मुझे लगता है कि ए बी सी डी के कोड किसी को याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। ए का यहाँ से उठा लिया हमने, इजोटी याद रखना अपने को, है ना। एफ से आपको याद रखना फिक्स, फिक्स से 6, फिक्स के बाद आता है एफ, के बाद आता है जी। यहाँ पर G7, इधर देखो यहाँ पर 7, या फिर G7 से भी आप याद रख सकते हो, तो जी का 7। एच की बात करूँ तो एच के दोनों तरफ टोपी पिना दो, 8 हो जाएगा। आई की बात करूँ तो आई से याद करेंगे हम, आई नो। ठीक है, आई नो मैं जानता हूँ, है ना। J10 वहाँ से उठा लीजिए, कहाँ से, इजोटी में से। और K4 याद रखना हमको, किल, किल के 2 लास्ट के डंडे हमारे कोड हो जाएंगे, है ना। L4 लोयन को देख करके 12 बज जाते हैं सभी के, आपको पता ही है ना। मैं याद भी करवाता हूँ क्लासेस में, आते हैं अगर कोड तो। L के बाद आता है M, मेरा तेरा। ठीक है भाई, N को देखो, ये N का ये डंडा ले लो, और इसको अगर थोड़ा सा नीचे करोगे तो ये 4 जैसा लग रहा है, ये वाला इमेजिनेशन करना है। N, N के बाद एलेमेन O, ओ तेरी, तो ये 15 यहाँ से उठा लो, है ना। उसके बाद P, P को अगर आप मिरर में रखते हो ऐसे, तो ये ऐसा हो जाता है ना। ये 6 फिक्स, 6 तो हो नहीं सकता, 26 भी नहीं हो सकता, इसलिए 16, है ना। P के बाद क्वीन हमारी 17 साल की, राजा हमारा 18 साल का, है ना। और एस यहाँ डंडा खींचोगे तो 9 जैसा लग रहा है, ये 19। T20 क्या याद करना है, T20। U21 में, U21 में, ठीक है, U21। वी हम दो हमारे दो भाई, वी मतलब हम दो हमारे दो, ठीक है। W दिख रहा है आपको 3 जैसा, ये 23। WX 24 घंटे खतरा बना रहता है भाई, X एक खतरा का निशान है, तो 24 घंटे खतरा बना रहता है। Y वहाँ से उठा लो 25, ठीक है। और Z 26 होता है। ठीक ब्रो, समझ गए होंगे। मैं क्या है थोड़ा सा जल्दी चलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी मैंने बताई है, जो रिपीटेशन है, आपको रिपीट कर लेना एक बार और क्लास, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोड भी याद हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं अपोजिट। एक तो अपने को लेटर याद होने चाहिए, कोड याद होने चाहिए, उसके बाद अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर की अगर मैं बात करूँ तो A to Z याद कर लो आप, B से याद कर लो बॉय, है ना। C से याद कर लो आप क्रैक्स और ड्यू, क्रैक्स और ड्यू समझते हो, पीने की ड्यू और क्रैक्स खाने की, है ना। ईवी, ईवी की इलेक्ट्रिक व्हीकल समझ लो, या फिर इन्वायरमेंट साइंस समझ लो, है ना। ईवी, ईवी एफ से समझ लो फालतू, फालतू याद कर लो, है ना, फालतू। और एफ के बाद क्या आता है, जी, जी से आपको याद करना है ग्रेट, है ना। और जी के बाद आता है हमारा एच, एच से आप हाई स्कूल याद कर लो, या फिर हायर सेकेंडरी याद कर लो। क्या याद करोगे भाई, हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी। आई के बाद आप इंडियन रेलवे याद कर लो, क्या है, इंडियन
रेलवे, है ना। आई के बाद क्या आता है, जे जंगल क्वीन, ठीक है। और के बाद कमला पसंद, कमला पसंद, कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा और कमला पसंद कुछ भी आता कर सकते हो। के बाद आता है एल, एल फॉर लूडो, लूडो गेम खेला आपने सभी ने, बिल्कुल खेला है मास्टर, खेला है लूडो, है ना। एल के बाद आता है एम, एम फॉर हम मेन, एम फॉर मेन। ये आपको उल्टे सुल्टे याद हो गए, बस ये 5-7 बार रिवीज रटोगे तो काम हो जाएगा अपना। ए का जेड होता है, जेड का ए होता है, बी का वाई होता है, वाई का बी, क्रेक्स एक्स सी, डी डी डब्ल्यू डब्ल्यू डी, ई वी वी ई वी वी ई, है ना, फालतू एफ यू यू एफ, ग्रेट ग्रेट टी जी, है ना। हाई सेकेंडरी हाई स्कूल, इंडियन रेलवे आर आई आई आर, जे जंगल क्वीन क्यू, है ना। ये उल्टा सुल्टा हो जाएगा, के का पी, पी का के, है ना। उसके बाद एल का ओ का एल, एम एन एन ओ, सभी याद हो गए भाई, इतने में याद हो गए। क्या याद करोगे, ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ईवी, है ना, फालतू, ग्रेट, हायर सेकेंडरी हायर स्कूल, इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे, कुछ भी याद कर लो, जंगल क्वीन, कमला पसंद और लूडो और मैन, ठीक है भाई। ये हो गए अपने खत्म कहानी। अब क्या भाई, अब सर क्या है कहानी, एक और थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको और दे देता हूँ। क्या है सर, एक तो कोड अगर मान लो कि आपको क्यू दिया, क्यू पी एक्स ए और बी, ये कोड दे दिया। अब इसमें क्या क्या कर सकता है ये भाई, क्या क्या अपने सामने रख सकता है। या तो इसमें +1 कर देगा, इसमें -1 कर देगा, +1 कर देगा, -1 कर देगा और +1 कर देगा। या तो इस टाइप का पैटर्न आपको दे देगा, है ना, लॉजिक। या फिर सभी में +1 कर देगा, सभी में -1 कर देगा, सभी में मतलब +2 -2 -3 +2, ऐसा कुछ भी चला देगा, ठीक है। नॉर्मली अगर बात करते हैं तो ये कहानी है। या तो फिर इसको इधर उधर कर देगा, जैसे मान लो पी को यहाँ रख दिया, क्यू को यहाँ रख दिया, एक्स को यहाँ रहने दे, बी को यहाँ रख दिया, ए को यहाँ, मतलब ये है सेम लेकिन इधर उधर कर दिया इसको, रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये इस टाइप का बना सकता है। और भी बहुत सारे टाइप बनते हैं। एक तो उल्टा सुल्टा कर देगा, मान लो क्यू का इसने रख दिया जंगल क्वीन, अपन ने याद रखा बेहाल जे कर दिया। पी का क्या रखा था अपन ने, कुर्ता पजामा, के कमला पसंद, है ना। और एक्स का क्रैक्स सी रख दिया, ए का जेड रख दिया, बी का वाई रख दिया, और ये कोड इसने इसका रख दिया, ठीक है। और अपने से पूछ लिया और कुछ, यहाँ पर ए एक्स टी यू इसका कोड पूछ लिया था। अब क्या करेंगे सर, इसका जेड, इसका सी रख देंगे, और ग्रेट जी, और यू का क्या है भाई, फालतू एफ, है ना। तो ये अपन बता देंगे। तो ये इस प्रकार के कोड होते हैं, और बाकी प्रश्न के फॉर्म में आप देख लेना। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है भाई। अब पहला ही प्रश्न अपने सामने ये रखा है इसने, मैथ्स का कोड ये है ना। और पास्ट का कोड ये है, पेस्ट, है ना। और नस्ल का कोड ये दे दिया, तो हमको एन का ढूंढना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन में तो कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलना तो कोड यही दिया है। एन कहाँ है, एन ढूंढो, एन यहाँ पर है सर, और एन कहाँ है, एन यहाँ नहीं है, एन यहाँ नहीं है। तो मेरा भाई एन अगर यहाँ है तो इसका कोड भी यही होगा, ऑब्वियसली बात है। 8 हो सकता है क्या, इधर देखो 8 हो सकता है क्या, 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 8 दिख रहा है क्या, हाँ भाई हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 6 3 6 3 5 6, है ना। 6 है, 5 भी है, 3 है क्या, 3 नहीं है, क्या नहीं है, 3 भी नहीं है। तो सर 3 भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। तो अब अपने को 8 हो सकता है या तो 3 हो सकता है ना। तो अब इसमें से दोनों में से ऑप्शन क्या है, या तो एक देगा तो 8 दे दिया इसने, या तो फिर ऐसे बोल देता ये कि 8 या 3, ऑप्शन नंबर ये अगर ये से कर देता तो हम ये लगा देते। बात समझ गए होंगे, बिल्कुल 100% समझ गए होंगे आप, क्योंकि एन और कहीं दिख नहीं रहा है और कोड सिंगल होना चाहिए, तो सिंगल कोड नहीं है इसका मतलब, समझ ही गए होंगे आप बिल्कुल। 3, अगर 3 भी नहीं मिल रहा हमको तो 3 भी हो सकता है मास्टर। तो ये कहानी होती है इसके साथ, ठीक है भाई। ये पहला प्रश्न था अपना। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ो, सेम उसी बेस पर है। सेम उसी बेस पर कैसे है सर, यहाँ पर डी मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी डी दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है सर, टी ई एस, ए टी ई एस, इसी के अंदर हो गया काम अपना, तो यूँ समझ लो, है ना। तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं अपने को, क्या समझे मेरे भाई। और उसके बाद डेट्स, ठीक है भाई। तो डी यहाँ पर है तो एक पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अच्छा पहले। इसी प्रकार का काम
किया है इसने, ठीक है। अब देखो डी को इसने लिखा है 8, डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये 8, तो 8 से शुरू होगा अपना। फिर ए की बात करी है तो ए कहाँ पर है, 8 के पहले 7, फिर क्या है टी, टी कहाँ पर है, ये सेकंड नंबर पर है, तो ये 3, ठीक है। तो 873 कहाँ पर दिख रहा है हमको, 873 ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए लगा करके आगे बढ़ेंगे। ये तो ठीक है, मतलब आपको बोल रहा हूँ ना मैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखे जाते हैं और पूछे जाते हैं, आप बेफिक्र होके पढ़े बस, है ना। आपने इस बार पढ़ लिया तो समझ लो फिर अगली बार कभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जीरो से लेकर चल रहा हूँ तो बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ। ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूँ होमवर्क के लिए मेरे भाई, ये बिल्कुल आपको करना है, बिल्कुल करना है मेरे भाई। अभी 2 करवा दिए मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप एक बार ट्राई करें, बिल्कुल करें, क्योंकि एम का कोड पूछा है तो एम देखेंगे हम, एम यहाँ है क्या, नहीं है, वहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है, हाँ यहाँ पर एम है मेरे भाई। तो आपको ये पता करना है एम का कोड तो यही 100% यहीं पर है, ठीक है। तो कौन सा कोड हो सकता है ये आपको देखना है, ये मैंने बता भी दिया कि किस प्रकार से देखना है, उसी में एम का कोड है ना। अब ये यहाँ देखो, ये डी के लिए कोड, ये भी सेम है आपको, ये भी होमवर्क में आप प्रैक्टिस में, आपको है ना प्रैक्टिस भी करवाने के लिए मेरे भाई। इधर सुनो, अब अगर आप नहीं करोगे तो आपसे कैसे बनेगा बताओ, है ना, नहीं बन पाएगा। अगर आप अभी नहीं कर रहे हो ना, आपको करना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा। आप हाथ बांध करके देखोगे ना तो फिर एग्जाम में भी समस्या आएगी आपको, ये बात मानकर चले आप, ठीक है। अब ये सेम है, अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो एक झटके में ढूंढ दूँ, लेकिन मैं ढूंढ दूंगा तो फिर भाई आप क्या करोगे बताओ, आप खुद ही। अब यहाँ देखो भाई, ये नया पैटर्न है तो बिल्कुल अपन तैयार हैं इसके लिए, बताने के लिए बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर इधर देखो, इसका कोड 10 हो सकता है क्या, इतने सारे लेटर है इसमें 10 लिखा है इसमें, ठीक है, और 9 को 7 लिखा है भाई, तो कैसे हो सकता बताओ। अब इधर देखो, इसमें अलग पिक्चर है, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 लेटर है ये। 7 में 3 जोड़ के 10 कर सकता हूँ सर, बिल्कुल। और 9 में देखो तो 4 लेटर है, फिर 4 में 3 जोड़ा तो 7, अरे सर ये तो काम ही हो गया अपना, है ना। इस प्रकार का पैटर्न भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर आ जाए तो अपने को निपटा देना। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 में 3 जोड़ूंगा तो सर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ, देखने में तो बहुत डरावना लगेगा अपने को, है ना, जब पता नहीं होगा तो। अब अपन क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे सर, इनके कोड लिख लेंगे, 19 9 24 और T20 और E5, फिर E5, फिर N14, और इनको सबको जोड़ेंगे और फिर देखेंगे 10 कैसे आ रहा है सर, लेकिन नहीं आएगा, मतलब माथा कूटेंगे और फिर आखिरी में छोड़ो इसकी 12 बजने दो, मतलब वो वाली बात हो जाएगी। तो ये पैटर्न अलग है, ठीक है। तो इसको बस पता कैसे चलेगा सर कौन सा पैटर्न क्या है। तो अपन क्या है कि पैटर्न जब पढ़ेंगे ना, मान लो अपन ने 15 पैटर्न पढ़ लिए, है ना, अब 15 पैटर्न पढ़ लिए ना, अब बार बार इनको पढ़ेंगे ना अपन, तो अपने को देखते से ही पता चल जाएगा कि ये पैटर्न हो सकता है, या फिर एक बार रिकॉल करना पड़ेगा दिमाग में कि ये हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हाँ ठीक है सर, ये इस प्रकार का काम। अब यहाँ जो पैटर्न लग रहा है ना, वो बहुत ही शानदार पैटर्न है, बहुत बेस्ट पैटर्न है यहाँ पर लगने वाला। आ जाओ, क्या करना है सर, सर कोड लिखेंगे हम, आ जाओ लिखते हैं भाई। बी का 2, एच का 8, मैंने अभी बताया था आपको, U21, T20, ए 1, N14, ठीक है मास्टर। अब U21, H8, बी हमारा 2। अब यहाँ देखो, आप इतना देख लो, आप आगे भी लिख लो, वी हम दो हमारे 2, C3 और P16। अब आम आदमी क्या करेगा कि सर कुछ समझ में ही नहीं आ रही है क्या चल रहा है, ना तो क्रॉस पैटर्न चल रहा है ना। यहाँ पर क्या कहानी है ये देखना अपने को। तो कहानी क्या दिखाई दी सर हमको, कहानी ये दिखाई दी कि इसने कुछ नहीं किया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया। पहले 3 लेटर के साथ इसने इस प्रकार से छेड़खानी करी है, ठीक है, क्योंकि देखोगे तो पता चली जाएगा आपको। अब यहाँ देख रहा हूँ मैं तो +2 करा है भाई ने, यहाँ देख रहा हूँ तो +2 करा है, यहाँ देख रहा हूँ तो +2 करा है। कितना सिंपल था, है ना। अब कोड अपने को पता होंगे तो बिल्कुल अपन कर पाएंगे। अगर यहाँ भी देख ली 3 लेटर के, हाँ इधर उधर कर रहा है, और इसमें भी अगर करने चले अपन तो फिर उल्टा काम हो जाएगा। इसमें क्या 2 पैटर्न दिए एक ही क्वेश्चन में, ऐसा दे सकता है ना एग्जामिनर। अभी क्या सर ये वास्तविक बात है, बिल्कुल है, देखो ना इधर, इसको भी देख लो आप खुद, है ना। इसमें ई में बिल्कुल सर 2 जोड़ा है, बिल्कुल सर ये इसने दिया है, ठीक है। इसको निकालते हैं अपन, तो ARF तो लिखेंगे ही सही। अब ARF लिखेंगे तो लिखेंगे 2 जगह लिखा है इसने। अब इसको 2 2 जोड़ेंगे तो 100 P16
सी में 3 में 2 जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा, ई में 7 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब जी हो जाएगा। तो पी ई जी, ये रहा है पी ई जी। आर ए आर एफ तो है, पी ई जी भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या क्या बोलते हो, किस प्रकार के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ मैं एकदम आपके लिए, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है यहाँ पर, ये समझ कर चलो। निश्चित कूट भाषा में भाई इसको ये लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले देख लो भाई कि ये जो लिखा है SEN है ना, SURE है ना, ये तो यहाँ पर दिख तो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या कहानी हो सकती है ना। ठीक है, चलो कोड लिख लेते हैं अपन को, तो ये समझ में आ रही है कि सर कोड लिख लूँगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा कुछ इसमें कि क्या हो रहा है ना। सबसे पहले तो कोड, क्वीन हमारी 17 साल की थी, B2 होता है, P16 है ना, R18 और फिक्स 6 X 24। लो सर, आपके कहने पर हमने कोड भी लिख लिया। अब क्या कहानी है सर, अब बताओ, अब सर आ जाओ, अब क्या देख रहे हो आप, इसको देखो, ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है क्या है, कुछ समझ में आ रहा है इसको देखने पर, देखो ध्यान से, आ रहा है क्या कुछ, अगर इसे देखें अपन तो ये तो काम ही अलग हो रहा है भाई, +16 कर रहा है यहाँ पर, -2 कर रहा है। अगर डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट तो होगा ही नहीं है कोड, कहाँ से कहाँ तक भी, और सी का कोड डायरेक्ट भी नहीं रखा है इसने, सी का कोड डायरेक्ट भी नहीं रखा है, ठीक है। ए का क्यू लिखा है इसने, ठीक है भाई। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर देखें अपन तो उल्टा हो रहा है क्या, उल्टा भी नहीं हो रहा है भाई, उल्टा भी नहीं हो रहा ना, ए का जेड होता है, चलो मान लो कि ए का होता है 26, यहाँ पर ए का उल्टा 26 होता है 3 का, अगर सी का उल्टा देखूँ मैं तो यहाँ पर फिर कहानी उल्टी हो गई है ना, कहानी उल्टी हो गई, उल्टा भी नहीं हो रहा है। अब क्या सर, अब तो फंस गए हम, है ना, अब तो फंस गए, तो फिर क्या पैटर्न लग रहा होगा, अगर देखा जाए तो फिर क्या पैटर्न लग रहा होगा सर, तो अभी अपन समझते हैं इसको अच्छे से, इसको क्या समझे। अगर यहाँ देख रहा हूँ मैं, तो इसमें से -2 करूँ, अगर मान लो मैं क्या करूँ, -2, तो 24 आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं +3 करता हूँ तो 6 आ जाएगा, इधर चल रहा है ना इधर, इसमें +3 करता हूँ तो 6 आ जाएगा सर, बिल्कुल। यहाँ देखा अगर मैंने तो क्या कर रहा है, -3 कर रहा है सर, ठीक है। अच्छा, इसमें से -3 करना है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, -3 करूँगा तो 24 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस करा सर तो 18 आ गया, यहाँ +3 कर रहा हूँ सर, बिल्कुल 16 आ गया, 5 से 2 करूँगा तो -3 आ जाएगा, 14 से 17 +3, ये लो सर। वह 2-3 क्वेश्चन पर ही आए हैं और पसीने छूट गए मालिक, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो किस प्रकार का पैटर्न बना है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपना पेशेंस रखना है, अब घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर पैटर्न कुछ भी लग सकता है। अब यहाँ क्या किया इसने, इधर देखो, यहाँ पर इधर लास्ट वाले पे गया ये, तो -3 करा तो 24 आ गया, +3 करा 6 आ गया, -3 करा तो 18 आ गया, प्लस ऐसे, मतलब ये क्या चलता है कहानी, 1 2 3 4 5 मान लो है ना, और 1 2 3 4 5, ये कहानी ऐसी चलती है कि इसमें क्या कर रहा है, -3 कर रहा है, फिर इसमें ऐसे चलता रहता है, +3 -3 ऐसे, मतलब इन्वर्स चलता है, इसका यहाँ इसका यहाँ, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, आप समझ ही गए होंगे अच्छे से आप, है ना। तो ये कहानी है भाई। अब इससे इसको निकालना अपने को, तो कैसे निकालेंगे सर, आ जाओ, इसके ये पैटर्न अपन ने पकड़ लिया है, अब इसके जैसे ही अपने को ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, चलो आओ, इसको ई में देखूँ मैं, तो क्या है, कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 6 और 7 लेटर है मेरे भाई यहाँ पर, है ना। तो इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान से, क्या ध्यान रखेंगे सर, 3 5 14, S19 होता है, U21 होता है, उसके बाद R18 होता है और E5 होता है भैया, ठीक है। सर आ जाओ, क्या करेंगे, सबसे पहले -3 करा है तो 0 पे आ जाएगा, -3 करूँगा तो Z होने वाला है, अब लास्ट में Z 2 में है, ठीक है। फिर -3 करा, फिर +3 करा है, तो +3 करूँगा तो 8 हो जाएगा, 8 बोले तो 8 हो जाएगा, H हो जाएगा, है ना। तो HZ कौन सा है, ये लो, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। तो ऐसे ही अपने को देखना है, ऐसे ही अपने को देखना है, या तो स्टार्टिंग से भी कर सकते, स्टार्टिंग में इधर से ही चलना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर देखा मैंने, तो ये आ गया अपना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही में आ रहा है ना, तो इसलिए अब दिक्कत नहीं है अपने को। अब आओ आगे,
ये एक निश्चित कूट भाषा में ये इसका ये दे रखा है ना, तो उसका ये दे रखा है, तो उसका क्या है, ठीक है। तो C3 L12 O15 U21 और D हमारा 4 है ना। इसको लिखेंगे 4 मेरा 13 N14 T20 और E5। अब तो कोई बच्चा बता देगा, ये बहुत सिंपल पैटर्न दिया है। +1 करा इसने, फिर +1 करा इसने, है ना। यहाँ पर -1 कर दिया भाई ने, ठीक है, और यहाँ पर भी -1 कर दिया। अब इधर देखो, ये बच्चों के लिए भी नहीं है देखा जाए तो, ये तो अब आपको समझ में, आप देखोगे इसको ध्यान से तो आपको लगेगा कि सर ये क्या पैटर्न बता रहे हो, ये क्या पैटर्न होता है क्या, ये तो पैटर्न होता ही नहीं है मास्टर, तुम क्या बता रहे हो, कहाँ से लाए हो ये प्रश्न। भाई प्रश्न बना हुआ है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। अब इसमें जो लॉजिक है ना, वो सुन करके आपको लगेगा अरे यार क्या सर, क्या बात है सर, ऐसा बनता है लॉजिक, और बनता है 100% बनता है। अब देखो यहाँ पर स्वर और व्यंजन पे खेल होता है, क्या होता है, स्वर और व्यंजन पर। अब जो स्वर है, स्वर जो है जैसे ओ और यू स्वर है, तो इसमें क्या करा भाई ने, -1 किया, जो व्यंजन है उसमें +1 किया है। देख लो यकीन नहीं हो तो, ओ में भी -1 करा है, यू में भी -1 करा है। तो वैसे ही हम भी यहाँ पर आ जाओ, अपन क्या करेंगे, इसमें +1 करना है, तो 16 से 17 क्वीन, इसमें -1 करना है मालिक, है ना। तो Z, क्योंकि ये स्वर है, ये व्यंजन है, तो इसमें +1 करूँगा, S के बाद T आएगा, तो QZT कहाँ पर है भाई, ये रहा। मतलब ज़्यादा जाना भी नहीं है ना। जितना ज़्यादा टफ है ना, जितना ज़्यादा अगर टफ बनाएगा एग्जामिनर तो आपके ऑप्शंस भी इसी प्रकार से रखेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें अपन, तो एक निश्चित कूट भाषा में भाई बेड को इसने ये लिख दिया 120, 2 5 4। अब इससे 120 बना दिया भाई, समझ रहे हो आप। अब इसको देखो मैं अगर जोड़ के, तो क्या आ रहा है भाई, 2 5 7 4 11 आ रहा है भाई, है ना। अब उसके बाद अगर इसका गुणा देखूँ मैं, 2 5 4, है ना, इनका गुणा अगर देखूँ। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर D भी दिख रहा है, B भी दिख रहा है और Y भी दिख रहा है ना। तो क्या हो सकता है क्या कोड, नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं है। गुणा देखो, 2 5 10, 10 चौक 2 5 10, 10 चौक 40, है ना। तो 4 3 12, ऐसा कर सकते हैं अपन, देखते हैं। 6 एकम 6 और 20, है ना। तो 2 छंकी 12, 120 गुणा 3 कर दूं क्या, 360। वाह, ये हो गया काम अपना। तो 4 2 और 25, 25 चौक 100, दूनी 200, 200 का गुणा 3 कर देता हूँ, ये लो सर 600, ऑप्शन नंबर C है। आप सोल्व करेंगे और बोलेंगे कि सर क्या लाजवाब क्वेश्चन से लेकर आए हो आप, है ना। लाजवाब एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। और परीक्षा बेस्ट डे क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो आपको रियलिटी अगर बताऊं मैं, तो एग्जामिनर ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं इसमें, सिर्फ आपसे +1 -1 करवा सकता है, इधर का इधर रख सकता है, बस इसके ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, है ना। लेकिन फिर भी अपने को भाई देखना है कि किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, हमको देखना है। देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे सर। इसको भैया से लिखा है, कैसे लिखा होगा सर, 13 1 20 U21 R 18 E5, इनको जोड़ दूं क्या सर, तो हो जाएगा काम का, देखते हैं भाई। 14 34 34 1 35 35 20 55 55 और 23, 55 और 23 कितना होता है भाई, 8 7 78, 78 ही हो रहा मालिक। अब क्या करूं, इसमें 4 जोड़ दूं क्या, 78 में 4 जोड़ दूं तो बढ़िया से आ जाएगा। चलो आगे देखें, क्या ऐसा ही काम इधर भी हो रहा है क्या। 8 9 7 8 5 और 18, अब इनको जोड़ूं। 17 17 7 24 24 और 8 की अगर बात करते हैं, 32 32 5 37 37 और 18, 37 और 18, 7 दून 14 और 1 15, 4 और 1 5, 55 हो रहा मालिक। 55 में 4 जोड़ दिया, ठीक है सर, हो गया, बन गया काम हमारा। यहाँ भी 4 जोड़ा है, वहाँ भी 4 जोड़ा, तो वहाँ भी 4 जोड़ देंगे, हमारा क्या जा रहा है। एक मतलब इनको जोड़ूँ मैं, तो 1 और 19 20, 20 और 9 29 और 1 30, 30 और 14 44, 44 में 4 जोड़ देता हूँ सर मैं, ये लो 48, है ना। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, आपको देखकर लग रहे होंगे कि सर लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। अब एक निश्चित कूट भाषा में भाई 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है, पूरे 35 क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई से भी एग्जाम दे लेना आप, तो
है ना, SSC CGL तक चले आना। उसके बाद अपन बात करें बैंक में चले आना कोई सी भी परीक्षा में, है ना। और उसके बाद बोल रहा हूँ अपन जो MP की जितनी भी टॉप से टॉप परीक्षा होती है उसमें चले आना। कोडिंग डिकोडिंग से गलत हो जाए तो बोल देना आकर के, ठीक। ये इसको ये लिखा है। तो अब सर यहाँ अगर देख रहा हूँ मैं तो HORNS, है ना। तो इसको लिखा है इसने SRONH। तो मालिक इसने ये जो है इनको तो बदल दिया इधर से उधर, है ना। उसके बाद सर क्या करा इसने, उसके बाद तो N को N ही रखा है इसने, इस और बाकी इनको बदला है, बस। इसके अलावा क्या करा इसने? तो क्या ऐसा काम इसमें भी करा है इसने? देख लेते हैं इसको भी अपन। SRUDE, ठीक है। अब क्या करा, UREDC, इसको तो बदलेगा ही सही, ये तो क्लियर हो गया अपने को, है ना। अब इसको R को R रहने दिया इसने, D को D रहने दिया इसने। ये क्या करा भाई इसने, तो उल्टा ही काम कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हुआ सर, ये काम तो बिगड़ ही गया काम तो ये। अच्छा, ई को ई रखना था ना इसने, तो यू को इधर रखा इसने, यू को यहाँ ले आया पहले ये, है ना। तो क्या इसने ऐसा तो नहीं करा CRU को अलग कर दिया होगा और DE को अलग कर दिया? अगर देखा जाए तो URC होना चाहिए हमारा, है ना, कि दो दो को लिया इसने, ऐसा तो नहीं है। इसमें भी समस्या वाली बात है, लेकिन चलो करते हैं सॉल्व अपन, है ना। कोड लिख के देखते हैं एक बार, तो अपने को पता चल ही आएगा यार। कोड लिखेंगे ना तो सब पता जाएगा, सबका हल कोड है ना। कोड जब लिख लेंगे ना अपन तो सबका हल कोड निकल जाएगा। ये तो पता है कि इधर उधर करा है इसने, 8, 15, R18, N14, S19, S19, R18, O15 और N14, H8, ठीक है भैया, ठीक है सर। अब क्या कहानी बन रही है सर, अगर अपन देखें 14 से 15 कर रहा है, 19 से पिक्चर तो उलझी हुई है, लेकिन ठीक है फिर भी देख लेते हैं अपन। इसने C और E को इधर उधर नहीं करा है भाई, बिल्कुल भी नहीं करा है। 2-2 का करा है क्या पार्टीशन, 3-3 का करा है क्या? किस प्रकार का पैटर्न लग रहा होगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो? क्या दिख रहा है आपको? आपको क्या लग रहा भाई? ये इनको तो इधर उधर करा ही, ये तो क्लियर दिख रहा अपने को, है ना। इसको इस तरह ऐसा कैसा रखा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें तो क्लियर दिख रहा है भाई ऐसा करा होगा इसने। अब इसमें देखूं मैं तो R यहाँ आ ही नहीं रहा है देखा जाए तो, मतलब कुछ ना कुछ तो और यूनिक लॉजिक लग रहा होगा इसके अंदर, है ना। कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई। अब इसमें एक काम करते हैं, कहीं इसने ऐसा तो नहीं करा कि ये ओवेल है ना, ओवेल को इसने ऐसा कैसा रख दिया, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, लेकिन है ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ही दिख रहा है मेरे को, तो दिख तो यही के ही रहा है, इधर उधर ही करा है बस, इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं इसने, है ना। तो अब इधर देखते हैं, चलो आओ। इसने क्या करा कि जो H है हमारा, O है, R है, N है, S है ना, तो इसको SRON और H, ठीक है। अब क्या करा कि इसको इधर ले गया, फिर इसको तीसरे नंबर पर रख दिया, इसको फिर दूसरे नंबर, ऐसे ही अपन इसको देखें अगर, चलो FACTOR, है ना। अब इसको देखें अगर अपन, तो इस बेस पर अगर देख रहा हूँ मैं तो C को कहाँ पर लास्ट में ले गया और ये भी लास्ट में ले गया, तो F को तो लास्ट में रखेंगे ही सही, ये तो क्लियर है। तो F को तो लास्ट में इसने यहीं पर रखा है अगर देखा जाए तो, है ना। तो इस कोड को रख के देख लेते हैं अपन, TROAC, है ना। इस बेस पर अगर देखूँ मैं तो इस बेस पर तो F लास्ट में ही जा रहा है ना। अब इधर समझो, T को इसने यहाँ रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लेटर है और इसमें 5 ही लेटर है, ठीक है। और उसमें कितने, उसमें भी 5 ही लेटर है, लेकिन इसने 6 लेटर दे दिए हमको। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहीं पर पहुंच रहा है, ठीक है। और अगर और कुछ लॉजिक बन रहा होगा तो आप देखकर बिल्कुल बताना मेरे को, है ना। एक निश्चित भाषा में भाई इसको ये लिख दिया है, तो कैसे लिखा होगा भाई? वही बात है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 1 R18
R18 O15 है ना, फिर T20, इसको जोड़ूँ मैं तो 81 हो रही है क्या, 4 22 मतलब 18 दूनी 36, 36 और 4 40, 40 50 55, 55 और 20 की बात करूँ तो 55 20 75, 55 20 75 और कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है तो 6 जोड़ दिया तो 81 हो गए। ऐसा हो सकता है, आगे चलते हैं, क्या यहीं पर भी ऐसा ही काम करा है, कितने लेटर है, 2 4 6 और 2 8 लेटर है, 2 18 O15 फिर 3 + 15 + 12 + 9 जोड़ू 20, 20 और 15 35, 35 35 और 15 50, 50 और 6 56, 56 और 21, 56 और 21 देखें अगर अपन तो कितने हो रहे, 7 और 7 77, 77 में कितने वर्ड जोड़ना, 8, तो ये हो रहा 85। चलो सर हो गया काम अब अपना, जितने लेटर है इतने जोड़ दिए अपन ने और बाकी सेम है। अभी इसी पैटर्न को फॉलो करके इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर मैं करवाता रहूँगा बहुत समय हो जाएगा, बहुत मेरे भाई है ना, यहाँ पर समय बहुत लगता है। अभी ये देखो, इसका कोड ये दे रखा है, उसका कोड वो दे रखा है, उसका कोड ये दे रखा है, तो हमको रेडी का पूछा है, तो रेडी कहाँ है ये ढूंढो आप। तो रेडी सर यहाँ पर है, रेडी यहाँ पर है, और रेडी कहाँ दिख रहा है, बस 2 जगह रेडी है तो 2 जगह कोड होगा सर, या तो कोड 862 में से होगा, तो 862, तो यहाँ पर 6 और 2 दोनों कॉमन दिख रहा है ना, तो क्या 6 और 2 और कहीं पर है क्या, नहीं है सर, तो या तो 6 होगा या तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ये तो बेस्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करूँ मैं तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम 1648 का कोड पूछा है, तो 1648 का कोड पूछा है, ठीक है भाई। तो 48 का कोड तो यहाँ पर है ही सही, और 6 ये तीनों तो है, मतलब जो है हमारे पिक्सी, ये पिक्सी इज क्यूट तो आने वाला है ही सही, है ना, ये तो है। अब 1 का कोड देख लो, 1 कहाँ दिख रहा है मेरे को, 1 यहाँ दिख रहा है ना, तो 1 मतलब 4 की बात करूँ अगर मैं, तो 4 वहाँ भी दिख रहा है ना, 1 यहाँ भी दिख रहा है, 4 यहाँ भी दिख रहा है, 4 वहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, 4 यहाँ भी दिख रहा है, सब जगह 4 दिख रहा है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 का ढूंढना है ना अपने को, तो 1 का सिर्फ यहीं पर है, तो 1 का यहीं पर होगा। अब देखो कोड इज दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर, इसको हटा दो, ये भी दिख रहा है, हटा दो, ये ब्यूटी नहीं दिख रहा मालिक, है ना, ब्यूटी कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो सिर्फ ब्यूटी जुड़ जाएगा अपना, तो 1 का कोड क्या हो जाएगा, ब्यूटी, ठीक। 1 का कोड ब्यूटी कैसे हो गया मालिक, लास्ट में 1 लिखा है क्या, शुरू में 1 लिखा है इसने, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कोड होने वाला है क्या, ब्यूटी पिक्सिक इज क्यूट, ब्यूटी पिक्सिक इज क्यूट कहाँ पर है, बस इसमें ही है ना, वो आगे पीछे का कोई इशू नहीं है, बाकी ये 4 जो लेटर है पिक्सिक इज क्यूट, बाकी किसी में भी नहीं है ना, सिर्फ इसी में, सी में, तो इसको लगा करके आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से ये कोड है, ये आपके लिए मेरे भाई करना जरूरी है ना, करके बताना मेरे को, कमेंट बॉक्स में कमेंट देखूंगा मैं तो, है ना, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट देखने वाला हूँ मैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि सेम एज इट इज करवा रहा हूँ मैं, तो फिर आपके लिए किस लिए मेरे भाई, एक बताऊंगा आप करोगे तो ही तो काम होगा, है ना। इसको देखो, ये भी सेम है, हर्ष इज अ रॉयल, है ना, तो हर्ष इज अ यहाँ पर दिख रहा आपको, किंग हट जाएगा तो किंग वहाँ पर भी है, आपका किंग वहाँ पर भी है, और इसके अलावा किंग कहाँ है, किंग 2 जगह है, तो 2 जगह कोड होने वाला है किंग का, 79, ठीक है भाई, ये 79, ये जो 79 ना, ये किंग का कोड है, किसका, किंग का, तो ये हट जाएगा, और बाकी जो 78 आने वाला अपना, 69 आने वाला अपना, है ना, और उसके बाद क्या आने वाला सर, 80 आने वाला है अपना, ठीक है, ये 3 लेटर तो आएंगे इससे ही। और रॉयल की बात करूँ तो रॉयल यहाँ पर दिख रहा है, और इसके अलावा रॉयल वहाँ पर भी दिख रहा है, तो रॉयल की अगर बात करूँ तो दोनों में कॉमन देखूँ तो क्या दिख रहा है आपको, 81 81, इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 81, ये लो, ये 4 कोड आ गए आपके सामने, ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम होता है। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो नेक्स्ट में मेरा भाई यही कहानी है, बिल्कुल यही सेम कहानी है, ठीक है, इसको होमवर्क में आप लिख लो, है ना। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट देखूंगा मेरे भाई, मैं आपकी कमेंट बॉक्स से ही पता चलेगा कि आप कितने आपके प्रति ईमानदार हो, है ना, कर भी रहे हो कि नहीं कर पा। ये चुटकियों के क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ना, चुटकियों के क्वेश्चन जो खतरनाक है, मतलब कि हाँ सर
वो मैं करवा रहा हूँ। जैसे ये इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मालिक क्या होता है कि जैसे पैक्ट लिखा है ना, तो इसी के अंदर छुपा होता है पैक्ट। जैसे पी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ए यहाँ पर दिख रहा है आपको, सी यहाँ पर दिख रहा है, टी यहाँ पर दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि सेम कोड इसी प्रकार की, जैसे टी है मान लो, तो टी कितने नंबर पर, 1 2 3 4 5 नंबर पर, तो 1 2 3 4 5 नंबर पर एक है, तो यहाँ पर देखो एक फिर से आ गया, क्यों कि टी डबल आ रिपीट हुआ, इसलिए सेम कोड होता है ना। तो पी का यहाँ पर लिखूंगा एक, ए का कहाँ पर है भाई 4 है ना, सी का कहाँ पर है मालिक, सी का चौथे नंबर पर है भैया, तो ये चौथे नंबर पर 9, ठीक है। और टी का कहाँ है भैया, तो टी का 1 है, अभी अपन ने देखा, तो 8491 8491, ठीक है, ये सीक्वेंस में ही रहेगा 8491, ठीक है। अब इधर देखो, यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा, दरवाजा को फर्श, फर्श को छत और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई भी व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा। अब खड़ा कहाँ पर रह सकता है ये सोचो, खिड़की पर, दीवार पर, या फिर दरवाजे पर, या फिर फर्श पर, या छत पर। छत पर भी खड़ा हो सकता है, फर्श पर भी खड़ा हो सकता है, और वेंटिलेटर पर खड़ा नहीं हो सकता भैया। तो यहाँ कन्फ्यूजन का विषय है कि सर छत पे खड़ा होगा, फर्श पे खड़ा होगा, तो अपन प्रायोरिटी किसको देंगे सर, छत को देंगे कि छत पर खड़ा होगा। तो अब छत पर खड़ा होगा तो छत नहीं लगाना हमको यहाँ पर। अब छत को क्या कहते हैं वो देखना है, तो छत को क्या कहते हैं, वेंटिलेटर कहा जाता है। तो हमको क्या लगाना है, वेंटिलेटर लगाना है, लेकिन वेंटिलेटर है ही नहीं। फर्श को छत कहा जाता है, फर्श को, अच्छा फर्श को छत कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन फर्श पे खड़े होंगे, ठीक है, छत पर खड़े नहीं होंगे। छत पर दो है तो छत पर खड़े होंगे, तो छत को क्या कहते हैं, वेंटिलेटर कहते हैं छत को, ठीक है। छत को क्या कहते हैं, अच्छा छत को वेंटिलेटर कहा जाता है। तो छत पे नहीं, फर्श पे खड़े होंगे, तो फर्श को क्या कहते हैं मेरे भाई, छत। तो छत लगाएंगे हम यहाँ पर, फर्श पर खड़े होंगे, छत लगाएंगे। अब कंफ्यूजन थे हम कि सर फर्श पे भी खड़े हो सकते, छत पर भी खड़े हो सकते हैं। तो छत को हम फर्श पर खड़े होंगे तो फर्श को क्या कहेंगे, छत, ठीक है। बात समझ गए, ये होता है कहानी, ठीक है। ए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर डी वाला है, दिख नहीं रहा होगा आपको ये, ठीक। अब गुलाबी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, ठीक है, और सफ़ेद को पीला। तो दूध रंग, दूध का क्या होता है, सफ़ेद होता है। अब सफ़ेद को क्या कहा जाता है ये देखना अपने को, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सफ़ेद को क्या कहा जाता है वो जो बोल रहा है ना, वो अपने को मानना है। ये देखो वर्क का कोड ये है, कप का कोड देख लेते हैं एक बार, 23 15 R 18 और K 11, इनको जोड़ूँ तो क्या हो रहा है सर, जोड़ लो भाई, 34 और 15, 34 और 15 49, ठीक है, 49 और 18, तो 8 2 16 17, 5 और 1 6 67 हो रहा है भाई, बिल्कुल इनको सबको जोड़ के हो रहा है। इनको जोड़ूंगा तो 40 आ जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 11 और 9 20, 20 और 20 40, 40 और 5 45, ठीक है। इनके सबके कोड लिख करके ने जोड़ना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये कोड देखो भाई, ये कोड क्या है सर, गेम को इसने 78 लिखा है, तो कैसे होगा, अभी जस्ट अपन ने कराया, उसी बेस पर काम करना है इसको, ठीक है। तो आपको करना है, ठीक है, मैं जो छुड़वा रहा हूँ ना वो आपको करना है, वो करना ही है आपको। ये देख लो आप, इस प्रकार से पैटर्न अगर बना दिया भाई ने, तो क्या करेंगे सर, स्कर्ट का कोड बताओ मालिक, है ना। तो एस कहाँ पर दिख रहा है, ये तीसरे नंबर पर, तो ये 3 लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद के कहाँ दिख रहा है, चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर का परसेंटेज लगा देंगे। आई कहाँ दिख रहा है, आई यहाँ तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर स्टार है मालिक, ठीक है, स्टार लगा दो प्रभु, ठीक है भैया। और आर कहाँ पर दिख रहा है हमको, तो आर यहाँ पर दूसरे नंबर पर 4, ठीक है भैया। तो क्या समझ में आया, 3% स्टार, 3% स्टार 4, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। और ये 3 लेटर भी निकाल लेते तो हमारा आंसर आ जाता। अब इधर देखो, ये बहुत सबसे सिंपल प्रश्न है, कोई भी कर लेगा। डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, 4 डी का फिर 4 होता है, डी का 4, ई का 5, जो कोड है वो सेम रखा है इसने, है ना, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसका 4 का लिखूंगा तो 6 15 R 18, 6 15 18, है ना। तो अब सर 6 15 18, तो क्या सर क्या कहानी है ये, तो ये इधर देखो आर का 18 होता है ना, तो इसने पीछे का लिखा है ना, ये समझो आप। तो 6 5 8 लिखेंगे हम, इसके पीछे पीछे का लिखेंगे, तो 6 5 8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अब समझ रहे हो ना पीछे का, जैसे T20 होता है, तो 20 का इसने 0 लिया ही है ना, तो देख कर समझ जाना है अपने को, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।
अब ये देखिए, एक निश्चित कुछ भाषा में आग को पानी, पानी को मास्क, अभी बताया जस्ट मैंने। तो वाहन चलाते समय निम्न में क्या आवश्यक है? वाहन चलाते समय क्या आवश्यक है भैया? हेलमेट। तो हेलमेट को क्या कहा जाता है? बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम एज इट इज लगने वाला है। सी का कोड सी होने वाला है और ओ का कोड ओ होने वाला है। जैसे कि ये ओ का कोड यहाँ पर ओ ही दे रखा है इसने, ये देखो, ये यहाँ भी ओ है तो यहाँ भी ओ है। तो ये तो सिंपल बात है कि ओ का कोड तो ओ ही होने वाला है। तो यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है। ये तो हो ही नहीं सकता कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, सी का कोड फिर क्या है सर? सी कहाँ पर है? तो सी यहाँ पर है। कहाँ पर है? सी यहाँ पर। तो ये के होने वाला है। ठीक है, तो के ओ ऐसे करके अपने को कोड निकालना है। ये एल और ई देख लो एक बार, है ना। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर दूसरा है, तीसरे नंबर पर से चौथे नंबर पर दूसरा है, ये भी है ना। तो वी आएगा लास्ट में, वी तो आने वाला है। तो लास्ट में सेकंड वी आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। ऐसा कुछ ढूंढ सकते हैं अपन, क्योंकि लास्ट में सब दूर ये है, स्टार्टिंग में भी यही है। तो ये तो ऐसे ही होगा नहीं, वाई आने वाला तो है ना। तो ये भी अपन ने काट दिया। अब ये दो बच्चे, तो दो में भी अपन ने लास्ट सेकंड देख लिया, तो वी आ रहा है अपना। ठीक है, तो ऐसे करके अपन शॉर्टकट भी जा सकते हैं। अब ये भी बहुत सिंपल है भाई, के का ढूंढना है बस। के यहाँ पर भी दिख रहा है, दिख करवा ही देता हूँ मैं। के यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, बस सिंगल कोड यही होगा आपका। तो देखो आप कौन कॉमन नहीं है। 3 है, 9 नहीं है सर, 7 है, 5 है, ये 9 नहीं है। जो नहीं है वो कोड। थोड़ी सी तबीयत खराब है, तबीयत खराब मतलब सर्दी वगैरह, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टॉप ये लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे सर? आ जाओ, क्या है सर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 19 T20 O15 P16 वी हम दो, हमारे दो, X 24 और R 18 और T20। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या है कहानी? क्या दिख रहा है आपको? क्या देखूं सर मैं? यहाँ पर 3 देखूं, यहाँ पर 4 देखूं सर, यहाँ पर फिर 3 देखूं सर, यहाँ पर फिर 4 देखूं सर। क्या क्या है इसमें बताओ? कुछ नहीं है। पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। 3 जोड़ूंगा तो 26Z, फिर 4 जोड़ूंगा तो 5 E5, मतलब ZE वाला कौन सा है? 2 है, 3 है। और फिर 4 जोड़ूंगा, अच्छा फिर 3 जोड़ूंगा, तो L में 3 जोड़ूंगा तो O आ जाएगा सर। तो ZEO, ZEO बहुत बढ़िया, 2 में है। अब फिर जोड़ देता हूँ 4 सर के में, तो O आ जाएगा फिर से, तो डबल O वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मतलब इसके अंदर अपन ने पहले वाले में 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो क्या? तैयारी कर रहे हो आप? बिल्कुल समझ रहे हो। एक कोड प्रणाली में भैया इसको ये लिखा है, उसको वो लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे? एस को बी लिखा है, तो यही कोड दिख गया हमको। एस को इसने बी लिखा है, तो हम भी लिख देंगे बी सर। एल को इसने के लिखा है सर, हम भी के लिख देंगे। हमारा क्या जा रहा है? तो पी के वाला एक ही है सर, लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। इसको ये लिखा है, डी को सी लिखा है, -1 करा, आर को -1, ए को जेड लिखा है -1, मतलब सब में -1 कर रहा है। ठीक है, जी को इसने ई लिखा है। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर आप देखो, चलो एक बार लिख ही लेते हैं अपन। 4 18 1 7 15 N 14। ठीक है, C3 Q 17 Z 26 E 5 मेरा 13 और L 12। हाँ इसने क्या है कि पोर्शन बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें -2 कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है ये? यहाँ पर -1 कर रहा है सभी में, और वहाँ -2, 3 का अलग अलग झुंड बना दिया इसने, और करता है, और करना भी चाहिए। इस प्रकार का पैटर्न अगर आ जाता है तो हमको तो मार बिल्कुल भी नहीं खानी है भाई। ठीक है, हम क्या 3 देखेंगे, लास्ट देखना चाहिए सभी, क्योंकि अगर सब देखेंगे तो ही पता चलेगा। नहीं तो अपन शुरू के 3 -1, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ये लो, सब -1 कर देंगे और काम ही लग जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर तो 3 में तो -1 करना ही है अपने को। 23 22 भी हम दो, हमारे दो, 7 G7 और 4 D, और फिर -2 करना है ना। तो C 10 J और S हमारा 19 में से 17 QN। ठीक है, तो VGD CJQ, VGD CJQ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
कैसे लग रहे भाई प्रश्न, ये बताओ आप। तो प्रश्न कितने बेस्ट लेकर आया हूँ, कंटेंट आपके लिए एकदम क्वालिटी कंटेंट। क्या कंटेंट करते हो मेरा भाई, कंटेंट ये लो कंटेंट, ठीक है, ये लो कंटेंट। इस प्रकार का कंटेंट आपको यूट्यूब पर ढूंढ के बता देना। एमपी पुलिस के लिए अगर कोई पढ़ा रहा हो तो बता देना मेरे को कि सर ये परफेक्ट अकेडमी वाले, कोई भी आप विनर्स वाले कोई भी देख लेना आप। एमपी में अगर कोई भी पढ़ा रहा होगा इस प्रकार का कंटेंट, कोडिंग डी कोडिंग में पढ़ाया होगा तो बता देना आकर के कि हाँ सर इस प्रकार का कंटेंट आपको पढ़ाया, वो भी फ्री में, ठीक है। हो सकता है पेड में पढ़ाया हो, फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं दिया होगा इस प्रकार का, है ना। ये जितने भी क्वेश्चन है ना एकदम लाजवाब क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई सी भी एग्जाम में बैठ जाना, मतलब कोई सी भी एग्जाम में, ठीक है। इस प्रकार का कंटेंट यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, देख ही सकते हो। यहीं आपके पसीने छूट जाएंगे, ये समझ लो आप। तो अगर इसको ही देख लो आप तो U21, N14, S19, E5 और T20 भैया, ठीक है। फिर T20 सर, फिर T20 सर, O15 सर, T20 सर, D4 सर और U21 सर। इसको 3 भाग में दिख रहा है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर +1 +1 और +1। इसको देखूँ मालिक क्या हो रहा है मालिक, यहाँ पर कर रहा है ये +1 -1, है ना, यहाँ पर +1। बात समझ गए आप, समझ गए होंगे सर, है ना। अच्छा यहाँ -1 कर रहा है, बहुत ही शानदार। अपन ने क्या थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी -1 कर रहा है, यहाँ पर भी -1 करा भाई ने। हाँ 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 भाई, समझे कि नहीं। ये 2 में लोचा है, क्या लोचा है, यहाँ पर स्वर का दिख रहा है मुझे। तो जैसे U स्वर है और E स्वर है, तो इसमें सिर्फ इसने -1 करा, बाकी सब में +1 करा है। ये इस प्रकार का भी करा अपन ने जस्ट, तो यहाँ खंडित होगी अपना, है ना। +1 करा अगर अपन ने, तो S को +1 करूँगा तो T20 हो जाएगा, फिर T को T20 21 U21 हो जाएगा, फिर इसमें -1 करना है तो Z हो जाएगा TUZ, है ना, TUZ। फिर +1 करना है R में, R 18 19 S, है ना। तो ये TZU TUZ ये वाला ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, ठीक है। जहाँ से पकड़ में आए वहाँ पे, जहाँ से पकड़ा जाए वहाँ से उखाड़ दो, मतलब वो वाली बात है ना, ठीक है। अब इसको ये लिखा है, L को इसने M लिखा है, O को इसने A लिखा है ना, C को इसने D लिखा है इज्जत से इसकी, A को इसने O लिख दिया, फिर L को M लिखा। अच्छा यहाँ पर भी स्वर व्यंजन का खेल है, लेकिन अलग प्रकार से खेल है। L O C A L, ठीक, M A D O और M। अच्छा स्वर व्यंजन क्या होता है, A E I O U, ठीक। अब इसने क्या करा, O को इसने क्या लिखा है, A लिखा है, A को इसने O लिखा है, मतलब कुछ नहीं करा, इधर उधर पलटा है, ठीक है। O की जगह जैसे ये O है तो यहाँ A लिख दिया इसने, हाँ A की जगह O की जगह A लिखा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर हम, ये इन दोनों को चेंज करेंगे बस, और बाकी क्या करेंगे, L से M करा +1, R S A लिख दिया O की जगह, M N L M N, है ना, O लिख दिया, उसके बाद L N M, ये S A N O M, S A N O S A N O M है ना, S A N O M, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर M आना चाहिए अपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, बिल्कुल सही लॉजिक लगा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये इंटरचेंज किया आपको तो बिल्कुल अच्छे से पता चल ही गया होगा। यहाँ पर भी अपन ने ऐसा ही करा है, कुछ नहीं करा है। R को S लिखा, ठीक है, O की जगह A लिख दिया, M N होता है ना, और N M नहीं होता है मेरे भाई, यहाँ पर दिक्कत है ये हमारी, N O होता है, तो ये सही है अपना O, है ना। मतलब N 14 होता है कोड, +1 करूँगा तो 15 हो जाएगा। 15 किसका कोड होता है, ओ, अपन ने क्या माइनस कर दिया था, इसलिए समस्या आ गई, ठीक है। वो सही ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है। यहाँ देखो आप, एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा है तो उसको ये लिखा है, ठीक है सर। क्या करोगे सर, देखो इसमें कुछ नहीं करा इसने, SUMMER, है ना, तो USPJIR ये लिखा है ना। तो कोड ही एक बार लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता मालिक। U21 मेरा तेरा, फिर मेरा तेरा, E5 R18, U21 S19 P16 और J10 और I9
और R18। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है आपको ये देख करके? क्या समझ में आ रहा है ये देख करके? चलो चलते हैं भैया। +2 -2, ठीक है, +3 -3 +4। R को R ही रखा है क्या? R को N रखा है। 14 -4, ये लो, है ना। कोड लिखने में मिस्टेक हो गई, ये कोड अपन ने डिकोड कर दिया, इसको ख़त्म कहानी इसकी। इसके सेम एज इट इज इस पे लगाना है और आंसर निकाल कर बताना है, ठीक है। आधा पूरा काम कर दिया, यूँ समझ लो, सब आपको करना है। ये वेपन आ गया मेरे भाई। और वेपन में क्या है, ये बहुत तगड़ा है लॉजिक, इसके अंदर बहुत तगड़ा लॉजिक लगने वाला है ना। इधर देखो, WEAPON, है ना, VDKZML। आप इसको ध्यान से अगर देखो तो E का V होता है उल्टा, मैंने याद करवाया था। W का D होता है ड्यू, EV ड्यू, है ना। A to Z कुर्ता पजामा और लूडो और मेन, याद करवाया था, याद है आपको, है ना। इसी प्रकार से इसको भी निपटाएंगे अपन, दो को, है ना। तो 2 को निपटाऊँ मैं तो EV कुर्ता पजामा के, है ना। तो V क्या आएगा अपना, तो V क्या कहाँ पर आ रहा है, ये लो सर, एक ही में काम हो गया अपना, तो बिल्कुल हो जाना चाहिए एक ही में काम, है ना। तो अपन आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। पूरा करना हो तो पूरा भी कर सकते हो, सेम एज इट इज है। इस्माइल का इसने ये लिखा है, कहानी बिल्कुल क्लियर है अपनी, है ना। क्योंकि H को S लिखा है इसने तो हायर सेकेंडरी, M को O लिखा है इसने, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। चलो आ जाओ, क्या करते हैं, चलो SMILE, है ना, HORNV। इससे तो पता चल ही गया अपने को कि मास्टर ये तो करा है इसने, इसका तो उल्टा लिखा है, इसका भी उल्टा लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करा है इसने, इसको इसमें लिख दिया, इसको इसमें, हाँ, इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। बहुत शानदार काम किया इसने ना। तो इसका तो R का तो उल्टा क्या होने वाला है, मैंने बताया था आपको, इंडियन रेलवे, तो इसका तो I होने वाला है। और Y का लास्ट में क्या होने वाला है, B होने वाला, बॉय, याद है आपको। और L का यहाँ पर आ जाएगा उल्टा, लूडो, O, है ना। और E का हो जाएगा V, EV। और कुर्ता पजामा, कमला पसंद, कुछ भी देख सकते हो आपके हिसाब से। तो IOKVB ऑप्शन नंबर C करेक्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपनी क्लास की समाप्ति होती है। और जो प्रश्न आप अगर MP पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो या फिर किसी भी एग्जाम में, ठीक है, तो मेरे भाई आप है ना यहाँ पर मक्कारी नहीं करेंगे 1% भी, क्या नहीं करेंगे, मक्कारी नहीं करेंगे। बाकी प्रैक्टिस में जो करेंगे वो तो करेंगे ही सही, उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर जिस जिस प्रश्न को आपको करने के लिए दिया हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि नया लॉजिक कुछ पैटर्न आपको दिया है और उसको करने को बोल रहा हूँ, नहीं मेरा भाई, जो मैंने पढ़ा बताया है ना उसी बेस पर क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। और ज़रूरी भी है, जैसे मान लो ये है तो ये इस पर कराया है अपन ने, हाँ, और ज़रूरी है करना है मेरे भाई। अगर ये आपने कर लिया, मक्कारी नहीं करी, ये 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है सिर्फ आपको दिए हैं मैंने, तो ये आपको करके ज़रूर लाना है 110%। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये तो आपको देखना ही देखना है मेरे भाई, ठीक है। ये सब याद करना है, मैंने पढ़ा है आपको, और सीखना है। उसके बाद आपको अगर किसी भी टॉपिक, किसी भी एग्ज़ाम में, अगर किसी भी एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से समस्या आ जाए तो बोल देना कि सर आपने गलत काम करवा दिया हमसे, ठीक है। इतना ट्रस्ट करो और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।